Welcome to Rajasthan Civil Services Test Series number 5. Question number 1. कथन फर्स्ट। लक्ष्मण सिंह ने 960 ईस्वी में नाडोल के चौहानों की स्थापना की थी। कथन दूसरा है, लक्ष्मण सिंह ने आशापुरा माता मंदिर बनवाया था। कौन सा सही? पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा सही, पहला गलत, दोनों सही, दोनों गलत। लक्ष्मण सिंह ने 960 में नाडोल के चौहानों की स्थापना की थी, ये सही है। लक्ष्मण सिंह ने ही आशापुरा माता मंदिर बनवाया था, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। नाडोल के जो चौहान थे, शाकंभरी के जो चौहान है, उन्हीं की एक शाखा थे। इसके अलावा रणथंभौर के जो चौहान है, वो गोविंद राज में जो पृथ्वीराज का पुत्र था। सन 1197 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी का, तो भागकर रणथंभौर चले गए थे। और रणथंभौर के जो चौहान है वो भी चौहानों की ही वंशावली है। कोटा और बूंदीहाड़ा राजवंश, ये भी चौहानों के ही राजवंश है। कोटा जब शाहजहां की मदद हेतु माधो सिंह ने, शाहजहां जब राजा बना तब माधो सिंह का स्वतः अपना एक रियासत खड़ी की, जिसे बूंदी से हटाकर कोटा स्थापित किया गया माधो सिंह शाहजहां के द्वारा। वो भी चौहान वंश की ही वंशावली है। अगला क्वेश्चन है, यह नाडोल में आशापुरा का मंदिर है, वो लक्ष्मण सिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव सोनगढ़ के मध्य युद्ध लड़ा गया था। कथन दूसरा है, अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण पर रास्ता नहीं दिए जाने पर यह युद्ध लड़ा गया था। पहला सही, दूसरा गलत, दोनों सही, दोनों गलत। या पहला गलत कथन दूसरे की व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था तब कानड़देव सोनगढ़ ने उनका रास्ता रोकने पर आपत्ति प्रकट की थी, अर्थात टैक्स के तौर पर वसूली की थी, जिस वजह से अलाउद्दीन नाराज हो गया था। और बाद में जाकर जब अपना गुजरात अभियान समाप्त होने के बाद उसने कानड़देव सोनगढ़ और अलाउद्दीन के बीच मध्य युद्ध लड़ा गया था। दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर 5 आक्रमण किए थे। पहला कथन सही है, दूसरा कथन, रणजीत सिंह ने लोहागढ़ किले पर जीत की याद में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। दोनों सही है, दोनों गलत। या व्याख्या करता है या नहीं करता है। देखिए, लॉर्ड लेक ने भरतपुर 5 आक्रमण किए, ये सही है। और रणजीत सिंह ने लोहागढ़ किले पर जीत की याद में इसी आक्रमण पर, अर्थात 5 बार जब आक्रमण हुए उनकी संधि से पहले फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था जीत की याद में, ये इसकी व्याख्या भी करता है। सही है दोनों कथन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर आक्रमण कर नूरजहां का जोड़ा कौन ले गया था? जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, मदन सिंह या सूरजमल? ये सभी भरतपुर रियासत के ही राजा हैं और सूरजमल ने नूरजहां का झूला लेकर अपने बाग में लगवाया था। अर्थात इसका सही आंसर है सूरजमल। सूरजमल भरतपुर रियासत का एक प्रसिद्ध राजा था, जिन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। ये 13 फरवरी 1707 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ था इसका जन्म। और इसके पिता का नाम बदन सिंह था और माँ का नाम रानी देवकी था। और सूरजमल को सुजान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े और सभी युद्ध जीते थे। जब मराठाओं ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तब सूरजमल ने उन्हें मदद करने की पेशकश की थी, परंतु वो इतना अपनी जीत पर इतना गुरूर था या घमंड था कि सूरजमल ने जो पेशकश की, जैसे कि गाजियाबाजी, जो मनोरंजन के जो साधन थे, महिलाएं थी, उनको रोकने के लिए सुझाव दिया था और इसके बदले में अपनी सेना का भी हस्तक्षेप देने का प्रस्ताव किया था, परंतु मराठों ने मना कर दिया, जिस वजह से मराठे अकेले ही युद्ध करने चले गए। परंतु जब युद्ध हारे तब कई उनकी सेनाओं के जो सूबेदार थे और उनके जो मंत्री थे वापस सूरजमल के पास ही आए और वहां मदद की गुहार की। दिल्ली पर 2 बार आक्रमण 1740 और 1760 के करीब मोहम्मद शाह अब्दाली ने किया था
और उसके पुत्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आहर का जो ताम्रपत्र है इसमें किनके बारे में, ये किससे संबंधित है? सोलंकी राजाओं, जिनमें खेरौदो का ताम्रपत्र, कुंभा के समकालीन जो प्रचलित मुद्रा के बारे में अर्थात उससे संबंधित है। चिकली ताम्रपत्र किसानों से वसूली लागबाग के बारे से संबंधित है। पुर का ताम्रपत्र हाड़े रानी कर्मावती के जोहर के से संबंधित है। देखिए, आहड़ का ताम्रपत्र सोलंकी राजाओं मूलराज से समेकित है, ये सही है। खेरोदा का कुंभा के समकालीन जो प्रचलित मुद्रा थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। और चिकली के ताम्रपत्र में किसानों से लागबाग अर्थात वसूली के बारे में बताया गया है, ये भी सही है। पूर्व का ताम्रपत्र हाड़ी रानी कर्मावती का जोहर से संबंधित है, चारों सही है। बिजनौर ताम्रपत्र, यह ताम्रपत्र बिजनौर उत्तराखंड में मिला और इसमें गुर्जर प्रतिहार राजा भोज की भूमि दान की जानकारी मिलती है। नागदा ताम्रपत्र, यह ताम्रपत्र उदयपुर जिले के नागदा से मिला था और इसमें गुर्जर प्रतिहार मीर भोज का एक आदेश लिखा हुआ है, यह ताम्रपत्र है। और अजमेर का ताम्रपत्र, यह ताम्रपत्र अजमेर में मिला है और इसमें चंदेल राजा यशोवर्मन का एक आदेश लिखा मिला है। बूंदी का ताम्रपत्र, यह ताम्रपत्र बूंदी से मिला है और इसमें हाड़ा राजा रतन सिंह का एक आदेश लिखा हुआ है। इसी प्रकार नागौर और जैसलमेर ताम्रपत्र भी, जिसमें इसमें भाटी के जो जैसलमेर में भाटी राजाओं ने ही शासन किया है। भाटी राजाओं जैसलमेर का एक आदेश लिखा मिला है। अगला क्वेश्चन है, मानपुर जो कि अलवर में निमुचना के 31 लोगों से राजा की 1925 की तरफ से 1925 में कौन मिले, अर्थात राजा की पैरवी किसने की? यहाँ पर छज्जू सिंह ने, रामभद्र ओझा, दुर्जन सिंह, अमर सिंह। छज्जू सिंह ने तो गोलियां चलाई थी। रामभद्र ओझा, दुर्जन सिंह या अमर सिंह, इसमें से कौन थे? इसका सही आंसर है बी, रामभद्र ओझा। 1925 में लगान के विरोध में निमुचना में करीब 200 किसानों ने सभा कर पुकार नामक की पुस्तिका पर प्रकाशन किया, अर्थात पुकार पुस्तिका में भी इसका प्रकाशन हुआ और 200 किसानों ने सभा में इसका विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों की समस्याएं उठाई गई थी। आंदोलन बढ़ता गया और 14 मई 1925 को निमुचना में किसानों की सभा बुलाई गई, जिसमें छज्जू सिंह ने के नेतृत्व में मिलिट्री अर्थात सेना भेजकर वहां फायरिंग करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, लंदन में डेली हेराल्ड अखबार में जो छपी खबरें हैं उसको लंदन में लोअर हाउस में किसने रखा था, अर्थात भारत के बारे में किसने बताया था? कर्नल मीक ने, जेम्स स्टोर ने, दादाभाई नेरोजी जो कि पहले वहां के मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस ने। इसका सही आंसर है पैट्रिक लॉरेंस ने। डेली हेराल्ड एक समय दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार था। अखबार की विशाल फोटोग्राफी संग्रह में कैद उसकी उन्नति और पतन की कहानी पढ़े। 1911 में स्ट्राइक सीट के रूप में शुरू किया गया और डेली हेराल्ड जो यूके पहला अखबार बन गया कि जिसकी प्रतिदिन 2 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिकी, अर्थात उस समय बहुत ज्यादा चला करता था। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन 1931 में किसने किया? जाट क्षेत्रीय महासभा शिव कल्याण सिंह ने, दुर्जन सिंह ने, देशराज ने, गणेश लाल ने। इसका सही आंसर है देशराज, जो कि भरतपुर में थे। भरतपुर जो कि अखिल भारतीय जाट महासभा भारत में जाटों का एक गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी संगठन था। इस संगठन की स्थापना जाट समुदाय के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। जाट महासभा ने इस सभा ने 1999 में लोकसभा चुनाव में के दौरान आरक्षण के लिए समुदाय के संघर्ष का नेतृत्व किया। 1999, ये सही बात है। कुवल्यमाला नामक ग्रंथ किसने लिखा? उद्योतन सूरी, जिनसेन सूरी, राजशेखर या सुलेमान ने? यह ग्रंथ उद्योतन सूरी ने लिखा था। यह जैन भिक्षु था। जैन भिक्षु उद्योतन सूरी ने लिखा था। यह प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। 779
ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के जबालीपुर, वर्तमान जो कि जालोर, राजस्थान में लिखा गया था। यह भारतीय साहित्य की एक महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। यह गुणाढ्य की व्रत कथा की तरह ही भारतीय कथा और आख्यान परंपरा की रचना है। इस ग्रंथ में राजकुमारी कुवलयामाला के लिए राजकुमार कुवलय चंद्र की खोज की कहानी है। यह कहानी धार्मिक दीक्षा के साहसिक उद्यम में कुशलता से एकीकृत है। इस ग्रंथ ने बाद में कई लेखकों की प्रेरणा दी, अर्थात काफी प्रेरणादायी ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, चौधरी कुंभाराम नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा टोंक, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। इसमें हनुमानगढ़ झुंझुनू में ये चौधरी कुंभाराम नहर की लाइन है, वो हनुमानगढ़ झुंझुनू में। सही बात। आंसर फर्स्ट। चौधरी कुंभाराम नहर एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जो हिमालय से राजस्थान के हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू जिलों को ताजा पानी की आपूर्ति करवाती है। अर्थात व्यास और सतलज नदी से जो बांध है वहां से निकलती हुई झुंझुनू और हनुमानगढ़ तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस परियोजना का विवरण। इस परियोजना उद्घाटन 15 जुलाई 2013 को किया गया था। इसका निर्माण इंदिरा गांधी नहर परियोजना के एक भाग के रूप में किया गया था। अर्थात व्यास और सतलज नदी से इंदिरा गांधी नदी निकलती है और वहां से एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना के रूप में कुंभाराम नहर नाम दिया गया। और इंदिरा गांधी जो नाम है वो भी 1984 में दिया गया था और यह पंजाब के हेर के बेरा से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोट मांगलो क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, मैग्नीज या जिप्सम? गोट मांगलो ये जिप्सम से रिलेटेड है। इनमें से कौन सा लौह खनिज का अयस्क का खनन क्षेत्र है? मोरिजा बानोला, दाफला, निमला या तलवाड़ा? लौह अयस्क ये तलवाड़ा है, ये सही बात। मोरिजा, डफला, निमला इनमें लौह अयस्क खनन क्षेत्र है और तलवाड़ा में नहीं है। यह नहीं है का दिया गया था, इसलिए आंसर 4 है। नाथरा की पाल, थुरहेदर, डाबला शिखर में, दौसा, लालसोट, जयपुर, मोरिजा बानोला, निमला, रायसरा, भीलवाड़ा, पुर, बनेरा, पट्टी, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान के लौह अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों के लगभग 2621 मिलियन टन के संसाधन अनुमानित है। भीलवाड़ा जिला लौह अयस्क भंडार का अग्रणी उत्पादक है। करौली में भी लौह अयस्क के बड़े भंडार मिले हैं। करौली के खोड़ा, दादरोली, तोड़पुर, लीलोटी में लौह अयस्क के भंडार है। इन भंडार में चुंबकीय प्रकृति का मैग्नेटाइट और सामान्य प्रकृति का हेमेटाइट लौह अयस्क है। राजस्थान में 81 तरह के खनिज हैं जिनमें से 57 का व्यापारिक रूप से दोहन किया जा रहा है। देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान का समृद्ध राज्य है। अर्थात इन सब में समृद्ध राज्य है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यतः कोयले की किस्में पाई जाती है? मुख्यतः कौन सी पाई जाती है? पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या लिग्नाइट? यहाँ मुख्यतः लिग्नाइट किस्म का पाया जाता है। राजस्थान में कोयले की खदानें इन जिलों में जैसे बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। राजस्थान के कोयले की खदानों में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। मुख्यतः लिग्नाइट कोयले में अवर गुणवत्ता होती है। बीकानेर में बरसिंगर में मिलने वाला कोयला सबसे हाई क्वालिटी का होता है। इसकी क्लोरोफिल बीकानेर के बरसिंगर में मिलने वाला कोयला सबसे अच्छा होता है और इसमें क्लोरोफिल वैल्यू अर्थात कोयले के जलने वाली क्षमता 2800 से 3500 किलो कैलोरी के मध्य होती है, तो सबसे अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, गागरीन पिपलाद सिंचाई परियोजना क्रमशः संबंधित है झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, करौली, गंगानगर या हनुमानगढ़? ये पिपलाद 12 जिले में आता है जो कि झालावाड़ से बिल्कुल सटीक में बॉर्डर पे है पिपलाद। और गागरीन ये भी झालावाड़ में। दोनों सिंचाई परियोजना झालावाड़ और बारां, ये सही है। ये चंबल परियोजना है
अर्थात झालावाड़ और बारा में